एक बहुत बड़ा सवाल आज सबके मन में है। क्या भारत और ईरान युद्ध की कगार पर हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से, जहां अचानक गोलियां चलने की खबर आई। अभी कोई मामूली जगह नहीं है, ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। और इस एक घटना ने देखते ही देखते पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और तनाव काफी बढ़ गया है। तो जाहिर है इतने बड़े घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशाना कौन था। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। निशाना थे 2 भारतीय कार्गो शिप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, भारत के जहाज। एक ऐसा देश जिसे ईरान अपना एक खास दोस्त मानता आया है। तो चलिए सबसे पहले जरा तफसील से समझते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरे संकट को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहते हैं, उन्होंने 2 भारतीय जहाजों पर सीधे सीधे गोलियां चला दी। नतीजा, उन जहाजों को फौरन अपना रास्ता बदलना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अब भारत की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और बिल्कुल साफ था। नई दिल्ली ने बिना देर किए ईरानी दूत को बुलाया, अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और 2 टूक कह दिया कि हमारे जहाजों के लिए सेफ पैसेज का आश्वासन चाहिए। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर। आखिर ईरान ने ऐसा किया ही क्यों? एक दोस्त देश को निशाना बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये सोचने वाली बात है ना। ईरान जो भारत को एक अहम पार्टनर मानता है, वो अपने ही दोस्त के जहाजों पर गोली क्यों चलाएगा? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस हमले के पीछे 3 मेन थ्योरीज देख रहे हैं। पहली कि ये भारत पर दबाव बनाने की एक सोची समझी चाल थी। दूसरी थ्योरी ये है कि इसके जरिए अमेरिका को एक कड़ा संदेश भेजा गया। और तीसरी वजह, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक भी हो सकती है, मतलब एक गलती। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसकी संभावना कम है, क्योंकि जहाजों पर लगे झंडे तो दूर से ही साफ दिख जाते हैं। और पता है, ये एक घटना भारत को एक बहुत ही मुश्किल डिप्लोमेटिक सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा चौराहा जहां उसे कई ताकतों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। अच्छा, इस बैलेंस को समझने के लिए पहले इस जगह की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। हॉर्मुज़ जल डमरू, इसे दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री चोक पॉइंट कहते हैं। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसा तंग सा रास्ता जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड गुजरता है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। और भारत के लिए ये कितना जरूरी है? इसको समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 50%। जी हाँ, 50%। सोचिए जरा, भारत का लगभग आधा तेल और LPG इंपोर्ट इसी एक अकेले संकरे रास्ते से होता है। यानी कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की नब्ज सीधे सीधे यहाँ की शांति से जुड़ी हुई है। तो अब समझ में आ रहा है कि भारत यहाँ किस तरह की रस्सी पर चल रहा है। देखिए, एक तरफ है ईरान, जिसके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिश्ते बहुत गहरे हैं, और हाँ, वो एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर भी है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जो एक ग्लोबल पार्टनर तो है, लेकिन लगातार ये प्रेशर भी डालता रहा है कि भारत ईरान के खिलाफ कोई स्टैंड ले। तो ऐसे मुश्किल हालात में भारत की जो पॉलिसी है उसका कोर प्रिंसिपल बिल्कुल साफ है। युद्ध को किसी भी कीमत पर टालो, लेकिन अपने ट्रेड इंटरेस्ट को हर हाल में प्रोटेक्ट करो। तो बात सिर्फ डिप्लोमेसी या बातचीत तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए जमीन पर, या यूं कहें कि समंदर में, क्या ठोस कदम उठाए हैं। भारत ने एक्शन लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाई और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च कर दिया। इसके तहत इंडियन नेवी के वॉरशिप्स को हॉर्मुज़ के पास तैनात कर दिया गया है और उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, भारतीय कमर्शियल जहाजों को सेफ एस्कॉर्ट देना, ताकि हमारा व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे गंभीर सवाल पर। क्या ये बढ़ता हुआ तनाव एक बड़े टकराव यानी एक युद्ध में बदल सकता है? तो क्या भारत युद्ध करेगा? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बहुत अनलाइकली है। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। साथ ही भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही किसी भी गुटबाजी से दूर रहने की रही है। लेकिन कुछ रेड लाइंस हैं, अगर वो पार हुई तो हालात बदल सकते हैं। जैसे कि अगर इस हमले में किसी भारतीय की जान चली जाए, या हॉर्मुज़ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर भारत को ही सीधे तौर पर निशाना बनाया जाने लगे। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पे आ जाते हैं। एक तरफ भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति का इम्तिहान है, तो दूसरी तरफ उसकी नेवी हाई अलर्ट पर है। ऐसे में क्या भारत एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे बिना अपने हितों की, अपने ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी की रक्षा कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।